सबसे पहली बात, ये जो आइसोलेशन में जाने की बात वो पहले दिन से कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं क्या बता दूं, आप सब जानते हैं कि आइसोलेशन में जाना इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तो इजाद ही नहीं हुआ, यह सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स में काउंट होता है हुजूर वाला। इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और ये एटमी ताकत, ये हमारा पाकिस्तान अर्ज़े पाक इस लायक कतई नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर यहां पे इस किस्म की कोई संजीदा सूरत हाल, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक पैदा हो गई, तो ये मुल्क, मैं और आप इस एक सूरत हाल को झेल सकें, तो ये वजीर आजम और इस हुकूमत की और आपकी और मेरी नाकामी है या उनकी बसीरत। दूसरी बात, आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर पड़ रहा था कि हम बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को क्यों नहीं लेते। हुजूर वाला, आपके कानों में सिर्फ ईरान से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई देती हैं, आपको चाइना से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई नहीं देती। आप लोग अकल के अंधे या कानों के बहरे तो नहीं है माजरत के साथ। ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जो बातें आप लोगों के कानों में डाल दी जाती हैं, आप इसको आधी ही सुनते हैं। मैं अगर मजीद कुछ बोलूंगा तो फिर मुझ पर खुदा न खास्ता कोई और प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगा दिया जाएगा। सर, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। ये वजीर आजम क्या बहुत मसरूफ हैं आजकल, क्या कोई मसरूफियात क्या है उनकी? क्योंकि आजकल तो सिर्फ कभी कभी आते हैं, खुतबात फरमाते हैं और उसके बाद ये जा वो जा। खुतबात भी अब तो यकसू हो गए, मेरे ख्याल है वो तकरीर नवीज़ की भी छुट्टी हो गई है। अब ज़्यादातर एक्सटेम्पोर, ज़्यादातर क्या मतलब, अब टोटली एक्सटेम्पोर पे ही गुजारा है। तीसरा खिताब है, तीसरे खिताब में फिर वही लंतरानी है जो कई मरतबा जिसके ऊपर मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म बोर नहीं होते तो क्या आप लोग भी बोर नहीं होते? वज़ीर आज़म के आसपास कोई एक ऐसा आदमी है जो उन्हें यह बताए कि अल्लाह रसूल का वास्ता, अब कम से कम तकरीर तो कम से कम डिफरेंट कर लें। मुद्दा बहुत सीरियस हो चुका है, मामला बहुत संगीन हो चुका है। ये वही रो रहे हैं कि अगर हमने कर्फ्यू लगाया तो फिर यूं होगा, और अगर हमने ये किया तो फिर यूं होगा। हुजूर क्यों होगा, ये तो ज़रा बताइए। आरफीन साहब, देखें ये बड़ा अहम मसला है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसी में मसरूफ़ हैं, कोई और मसरूफियत नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब की दानिशमंदी है कि पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल नहीं है जो खुदा न खास्ता बैनुल अक़वामी दुनिया में है और यूरोप में ख़ासकर है। सबसे पहले लोगों ने इस बात पर तनकीद की कि वज़ीर आज़म साहब क्यों बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानियों को वापस नहीं लाते, और आज इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जी बॉर्डर बंद क्यों नहीं किए और जो बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स हैं उसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरे, आपने इंट्रो में आपने कहा कि वज़ीर आज़म जो है अपना कह के चले गए। वज़ीर आज़म साहब की ये बढ़ाई है, मेरे वज़ीर आज़म की ये दानिशमंदी है, कौम का गम है कि वो इन लोगों के साथ, इस अपोजिशन के साथ बैठे। वरना जिन लोगों को हम पहले दिन से चोर कहते हैं, उनको डाकू कहते हैं, उनके साथ कहने को छोड़ दीजिए, वो तो कहने को छोड़ दीजिए, कहने को तो आप लोग बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, कहने को तो आप लोग बहुत कुछ कहते हैं, साबित तक नहीं हुआ, इसलिए वो सब उन बातों पे नहीं जाइए, बिटवीन द लाइन बात करते हैं। जी, वही बता रहा हूं, जो आपने कहा वही बता रहा हूं कि उन लोगों के साथ बैठे, ये कौम का गम था कि उनके साथ अपने ख्यालात शेयर करें। इमरान खान इस मुल्क को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अफरा तफरी नहीं फैलानी है मुल्क में, लॉकडाउन हो चुका है, सूबों को इख्तियार दिया हुआ है, अगर हमने लॉकडाउन की मुखालफत करनी थी तो हम KPK में ये इख्तियार उनको ना देते, हम पंजाब में ना देते। लेकिन हम समझते हैं वज़ीर आज़म साहब ये पहली बात आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म का कोई कारनामा नहीं है। दो बातें, मैंने पूरी बात आपकी सुन ली और अब मैं आपको हकीकत हाल से आगाह फरमाता हूं। एक तो आपने ये कहा कि इंटरनेशनली, मुझे पूरा करने दे फिर आप मुझे सुनाएं, आप मुझे पूरा करने दे फिर। अच्छा, अभी कुछ बाकी है, दो तीन बातें और जो आपने कही है वो, जी दो तीन बातें हैं। एक आपने अदालत की बात की, देखें अदालती अपनी जगह उनका एहतराम है, लेकिन इंतजामिया हम है, हमारी हुकूमत है, हमने करना है, हम इस कौम के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कल कह दिया कि अगर कोई फैसला होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और तीसरा आपने कह दिया मुक़्तदर कुव्वतों ने महसूस किया। देखिए वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, वही फैसले हमारे इदारों ने फॉलो करने। जो भी इदारे हैं वो वज़ीर आज़म साहब के मतहत हैं और मिलकर हम मुल्क में काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात नंबर 1 जिससे मुझे इख्तिलाफ है और मैं उसको आपकी गोश गुजार करते हुए फिर मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। आपने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब की बसीरत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज सूरत हाल जो है वो
कदरे बेहतर है। सर, वजीर आजम को क्या इजराइल अलैहिस्सलाम को भगाने का खुदा न खास्ता कोई तोड़ आता है, कोई मंत्र आता है, कोई इस तरह का अमल वो जानते हैं कि जिसको देख करके इजराइल पाकिस्तान की जानिब से कहीं और चले गए? बात नंबर एक, सबसे पहली बात, ये जो आइसोलेशन में जाने की बात वो पहले दिन से कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं क्या बता दूं, आप सब जानते हैं कि आइसोलेशन में जाना इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तो इजाद ही नहीं हुआ, यह सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स में काउंट होता है हुजूर वाला। इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और ये एटमी ताकत, ये हमारा पाकिस्तान अर्ज़े पाक इस लायक कतई नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर यहां पे इस किस्म की कोई संजीदा सूरत हाल, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक पैदा हो गई, तो ये मुल्क, मैं और आप इस एक सूरत हाल को झेल सकें, तो ये वजीर आजम और इस हुकूमत की और आपकी और मेरी नाकामी है या उनकी बसीरत? दूसरी बात, आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर पड़ रहा था कि हम बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को क्यों नहीं लेते। हुजूर वाला, आपके कानों में सिर्फ ईरान से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई देती हैं, आपको चाइना से आने वाले मुसलमानों की सदाएं सुनाई नहीं देती? आप लोग अकल के अंधे या कानों के बहरे तो नहीं है माजरत के साथ? ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जो बातें आप लोगों के कानों में डाल दी जाती हैं, आप इसको आधी ही सुनते हैं। मैं अगर मजीद कुछ बोलूंगा तो फिर मुझ पर खुदा न खास्ता कोई और प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगा दिया जाएगा। सर, ये बहुत ऑब्जेक्शनल बात है। आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ बैठेंगे, मेरे वजीर आजम की बड़ाई है। आप कह रहे हैं कि ये वजीर आजम की बड़ाई है कि आप मुबैना चोरों और डाकुओं के साथ बैठे। हुजूर, एक पैसे की चोरी अगर साबित हुई हो तो आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बाहर जाने क्यों दिया था? बहुत सारे मौजूआत है, आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। पिछले 30 साल में 225 वेंटिलेटर्स हैं, ये इस मुल्क की हालत है अरफीन साहब। 225 वेंटिलेटर। मैं आपसे बिल्कुल ये जानूंगा कि हमारे पास खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स की तादाद क्या है। थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। कौम को इत्तेहाद और यगानगत का सबक देना था हमारे कायदीन ने, और वहां वॉकआउट की है जो फिल्म रिलीज हुई है। हुजूर, कौम क्या सीख रही है, क्या देख रही है अपने कायदीन को करता हुआ? चट्टान साहब, हुजूर वाला, आज इमरान खान साहब ने अपना खिताब डिलीवर किया। खिताब में उन्होंने वही कुछ लाइंस कहीं जो हम पहले भी सुन चुके हैं। खौफ घबराहट से फैसलों के नताइज दुरुस्त नहीं होते, जंग से कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ कौम लड़ सकती है। उस लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट बंद हो। हुजूर, ये इतनी अहम तरीन बातें थीं जो ना बिलावल साहब तसव्वुर कर सकते थे, ना उनकी तालीम ने ये सारी बातें उनको सिखाई हैं, और ना ही ये बात शहबाज शरीफ साहब और उनके एक्सपोजर ने उनको सिखाया है। सर, क्यों आप लोगों को इतना बुरा लग गया? ये तो बड़ी ठीक ठाक हरकत थी, मतलब उनका टाइम कीमती था, उन्होंने आप लोगों को इतनी अहम इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद अहम दीगर हुकूमती उमूर निपटाने के लिए चले गए। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मतलब क्यों इतना कोहराम बरपा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उसको जाना ही था, वो बैठ के क्या करते? इनका न तजुर्बा है, न उसको पता है, न उन्होंने कभी सियासत किया है, न सियासत इसका काम है। जिस बंदे को दुनिया में बॉर्डर्स के पता नहीं हो कि कौन सा मुल्क किसके पास है, जिसको अपने मुल्क के मौसमों के बारे में नहीं पता हो, और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाया वो तो आपके सामने, तो वो बिलावल के सामने, बिलावल के नहीं, पीपल्स पार्टी की टीम के सामने और मुस्लिम लीग नून की टीम के सामने कैसे बैठ जाता? वो इसके बात को कैसे सुनता? वो इनके सवालों के जवाबात कैसे देता? तो उन्होंने जाना ही था और वो चला गया, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है वज़ीर आज़म इस मसले में, और हमें पता था कि ये नाकाम होगा। मैं तो आपके प्रोग्राम में बार बार मैंने नहीं कहा था कि भाई इस हुकूमत का 5 साल हमने KPK में हुकूमत देखा है, इन लोगों में न सलाहियत है और न इन लोगों का तजर्बा है, ना इनमें कैपेसिटी है और ना इनमें कैपेबिलिटी है। जो हुकूमत पर एक DRT नहीं बना सकते, वो इस इतने अफद पे किस तरह के काबू पाएगा? तो उन्होंने तो जाना ही था और वो चला गया, और अच्छा किया कि चला गया, अपना इज्जत को बचाया। हुकूमत को क्या करना चाहिए था? अगर ये नियाजी का हुकूमत नहीं होता, अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत नहीं होता और ये अवाम के वोटों से मुंतखब हुई हुकूमत होता, तो वो पहला काम क्या करता? वो सबसे पहला काम ये करता कि सबको एक पेज पे लाते, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो 4 सूबे हैं,
इन सबको मुतफिक करता है इस जंग को लड़ने के लिए। चारों सूबों ने लॉकडाउन कर दिया, आप आज भी और कल भी और परसों भी लॉकडाउन के खिलाफ बात करते रहे। तो कन्फ्यूजन अब सूबों में नहीं है, कन्फ्यूजन इमरान खान साहब के अपने जहन में है। दुनिया ने ये बताया है कि ये बीमारी कंटेजस है, नहीं है, ये छूत की बीमारी है, बंदों के छूने से फैलती है। उसका इलाज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, घरों में रहो। आज जितना इन सूबों ने किया है, मैंने चक्री रोड पे आज यहाँ रावलपिंडी में एक गांव में फ़ोन किया, वहाँ एक साहब ने कहा कि यहाँ सब के सब बासी देहाती सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि देहात में खुले खेत हैं, सब नहीं निकल रहे, इसका असर हुआ। मैं आज दवा लेने केमिस्ट की दुकान पे गया, वहाँ लोग फासले पे 2-2 मीटर के फासले पे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो जाते हैं, काउंटर पे भी फासले पे हैं, नोटों पे भी उन्होंने ये सैनिटाइज़र जो है ये लगाया हुआ है, हमने भी सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं। तो ये जो लॉकडाउन और ये चीज़ें हैं ये काम आ रही हैं। चीन ने यही किया। आज सबसे जो बेहतरीन और काबिल अमल मॉडल है वो चीन का है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और जो इम्यूनाइजेशन का जो तरीक़ा है वहाँ, जिसे स्लो या पैसे क्या उसको कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, मैंने यहाँ कभी लफ्ज़ पता, पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसका तरीका उन्होंने इख्तियार किया है। हमें भी वो करना पड़ेगा।